मछली जल की रानी है, जीवन उसका पानी है, बाहर निकालोगे मर जाएगी, अंदर डालोगे तैर जाएगी। ये कहानी हमने बचपन में बहुत सुनी है और किताबों में बहुत पढ़ा था, बहुत फ़ोटोज़ देखी थी कि डिफरेंट टाइप की मछलियाँ होती हैं। बहुत सारे स्पीसीज़ होते हैं जो पानी में, कुछ समुद्र में पाए जाते हैं, कुछ नदियों में होते हैं, कुछ झरनों में, कुछ अलग अलग जगह पे पानी के हर तरह के स्पीसीज़ होते हैं जिन्हें मैंने सुना था। बट आज पहली बार लाइफ में मुझे एक्सपीरियंस मिला उन सब मोमेंट्स को फील करने का। वो मछलियाँ, वो जीव जो हमने किताबों में पढ़े थे, फ़ोटोज़ में देखे थे, उनको टच करने का। हालांकि सब चीज़ें मैं टच नहीं कर सकता था, लेकिन कुछ फिशेस, कुछ पॉइंट्स ऐसे थे जहाँ पे उन्होंने ओपन रखा हुआ था। जी हाँ, तो मैं बात कर रहा हूँ टोरंटो के बीच में एक ऐसा एक्वेरियम जहाँ पे एक दुनिया बहुत अलग है, जहाँ पे टनल्स हैं। टनल्स के बीच में से आप जाते हो, जो टनल्स कांच की हैं, ट्रांसपेरेंट है, और उसके ऊपर शार्क तैर रही है। जी हाँ दोस्तों, मैं बात कर रहा हूँ रिप्लेस एक्वेरियम ऑफ कनाडा। ये है टोरंटो के बीचों बीच सीएन टावर के पास, सीएन टावर के जस्ट नीचे ये स्थित है। और एक बहुत बड़ा एरिया में इन लोगों ने अंडरग्राउंड एक्वेरियम बना रखा है। एक अलग दुनिया है, क्योंकि हम लोगों ने जो एक्वेरियम आज तक देखे हैं वो हम लोग देखते हैं छोटे से, जो लोगों ने घरों में, दुकानों में रखे होते हैं। बट जब मैं यहाँ पहुँचा, मेरे लिए ये एक वंस इन अ लाइफ टाइम एक्सपीरियंस वाला एक मोमेंट था जो मैंने जिया। और अंदर पहुंच के जो मैंने देखा, बाहर निकलने का मन नहीं कर रहा था। हालांकि इतनी जल्दी भी मैं बाहर नहीं निकला हूँ। अप्रॉक्सीमेटली हमें 1 से 1.5 घंटा अंदर लगा। और अंदर ऐसी ऐसी मछलियाँ, ऐसे ऐसे जीव जो हमने सिर्फ किताबों में पढ़े थे। मैंने पर्सनली अपने एक्सपीरियंस से बता रहा हूँ, जेली फिश को पर्सनली देखा, स्टिंगरे देखी, शार्क और टूना, ऐसी बहुत सारी अंदर मछलियाँ जो हमने कभी देखी नहीं थी। ये एक सपने की तरह लग रहा था। मुझे लग नहीं रहा था कि मैं किसी एक्वेरियम में हूँ। मुझे ऐसा लग रहा था कि मैं एक 8K 4K, या हम जैसे हम मूवीज़ देखते हैं, जैसे हमने टीवीज़ में देखा था, बिल्कुल वैसा ही फील हो रहा था। और बीच बीच में इन्होंने फ़ोटो सेशन के लिए कुछ पॉइंट्स बनाए हुए थे, जहाँ पे एक उनके डाइवर्स थे जो पानी के बीच में, और आप इन्हें कांच के दूसरी साइड से आप देख सकते हो। तो आप इमेजिन कर सकते हो ये एक्वेरियम कितना बड़ा रहा होगा। ये हमारी सोच से कहीं ज़्यादा बड़ा था। इसकी फ़ीस कितनी है, वो INR के अकॉर्डिंग कितनी है, वो मैं आपको आगे बता दूंगा। बट अगर आप कभी कनाडा जा रहे हो किसी रिलेटिव से मिलने, या स्टूडेंट वीज़ा पे, या आप परमानेंटली वहाँ जा रहे हो, घूमने जा रहे हो, या आप वहीं रहते हो और आपने अभी तक अगर इसको एक्सप्लोर नहीं किया है, ट्रस्ट मी गाइस, एक बार जाना बनता है। और आप लोगों के लिए ये एक्सपीरियंस ज़िंदगी भर याद रहेगा। बात सिर्फ बच्चों की नहीं है, ये एक्सपीरियंस बड़ों के लिए, बच्चों के लिए, सबके लिए वंस इन अ लाइफ टाइम वाला है। क्योंकि हम सिर्फ चीज़ें देखते हैं कहीं टीवीज़ में, कहीं बुक्स में, बट जब खुद जीने का मौका मिलता है तो वो मोमेंट्स जीने चाहिए, ऐसा मुझे लगता है पर्सनली। जैसे जैसे आप ये वीडियोस देखते रहेंगे, वैसे वैसे आपको खुद पता लगेगा कि अंदर के नज़ारे कितने अच्छे हैं। कुछ मोमेंट्स ऐसे थे, कुछ सीन्स कैप्चर ऐसे हुए जो आपको लगेगा नहीं कि किसी एक्वेरियम के हैं, या फिर एक्चुअल में हम समुद्र के बीच में स्कूबा डाइविंग कर रहे हैं। ये एक्वेरियम सिर्फ कहने के लिए एक्वेरियम है, बट ये एक, हम बोल सकते हैं कि एक अलग दुनिया है। आप ये देख लीजिए जो आपको स्क्रीन में अभी दिख रहा है। ऐसी अजीब अजीब से, ऐसे अनोखे से चीज़ें जो किताबों में देखी थी और बहुत अट्रैक्ट करती हैं, क्योंकि कुदरत के करिश्मा है ये। ऐसी ऐसी चीज़ें जो हमने कभी कल्पना भी नहीं करी होती, कल्पना से कहीं आगे होती हैं, और इतनी खूबसूरत लग रही थी देखने में
ये समुद्री घोड़ा जो आप लोगों ने कहीं ना कहीं किताबों में पढ़ा होगा, बट यहाँ पे मैंने सामने लाइव देखा। ये मेरे लिए एक एक्सपीरियंस था। बहुत सारी चीज़ें हैं, बहुत सारी ऐसी ऐसी फिशेस हैं जो इतनी ब्यूटीफुल थी कि मन करे तो उनको देखते रहो। ये देखिए, ऐसे ऐसे कलर, ऐसे ऐसे डिज़ाइन, कुदरत का एक नायाब करिश्मा जिसको हम बोल सकते हैं। आगे इस एक्वेरियम में आपको फील करवाने के लिए कुछ पॉइंट्स हैं जहाँ पे आप टच करके उनको फील कर सकते हो। जैसे यहाँ पे मैंने टच किया तो पहले थोड़ा डर लग रहा था, लेकिन बाद में बहुत नॉर्मल सा फील हुआ। बट ये एक्सपीरियंस था मेरे लिए, मुझे लगा कि आप लोगों के साथ भी शेयर करना चाहिए। आप भी मेरे साथ एंजॉय कीजिए और वर्चुअली आप इस एक्वेरियम में मेरे साथ साथ कनाडा घूमने चलिए। तो पूरा वीडियो एंड तक ज़रूर देखना, क्योंकि बहुत सारी ऐसी ऐसी छोटी छोटी चीज़ें हैं, छोटे छोटे पॉइंट्स हैं जहाँ पे हो सकता है आप कुछ मिस कर दो। आपको आगे चल के इसमें शार्क भी दिखेगी। शायद आपने कभी शार्क मूवीज़ में देखी होगी, टीवी में देखी होगी। मैंने पहली बार एक्वेरियम में सामने सामने देखी, और ये था एक फिश स्कूल इसको बोलते हैं, जो कि एक ही डायरेक्शन में घूमती रहती हैं, और इसमें छोटी छोटी हज़ारों की संख्या में मछलियाँ थी। इमेजिन कीजिए कितना बड़ा ये एक्वेरियम होगा, कितने सारे इसमें स्पॉट्स हैं। मन था कि पूरी वीडियो कैप्चर करूं, बट जितने जितने स्पॉट्स हो पाए कोशिश की आप लोगों के लिए कैप्चर करके लेके आने की, ताकि मैक्सिमम एक्वेरियम आपको दिखा पाऊँ। हम इस टाइम अंडरग्राउंड पानी के नीचे हैं, और ये कांच की एक टनल बनी हुई है जहाँ पे फिशेस हैं। और ये देखिए, ये भी जिंदा मछली है लेकिन लग नहीं रही है। पानी के नीचे थोड़ा डर भी लगता है, लेकिन अच्छा भी लगता है, और एक अलग एक्सपीरियंस होता है। ये देखिए, आप फील कीजिए, आप एक पानी की भरी हुई टनल के अंदर से चल रहे हो, और ऊपर हज़ारों की संख्या में डिफरेंट डिफरेंट टाइप की मछलियाँ आपके ऊपर तैर रही, जिसमें से शार्क भी है जो अभी अभी वहाँ से गई है साइड में। तो ये देखिए, ये ऊपर आपको दिख रही होगी शार्क। ये एक एक्सपीरियंस था, और मुझे लगा कि ये एक्सपीरियंस आप लोगों के साथ शेयर करना चाहिए, तो मैं आप लोगों के लिए वीडियो लेके आया हूँ। और अगर आपको इस वीडियो में कोई पार्ट अच्छा लगता है, कमेंट करके ज़रूर बताना। कोई कमियां लगती हैं, आप कमेंट करके बताना। कोई इंक्वायरी है, कोई पूछना हो या कोई सजेशन हो, वो भी आप कमेंट करके बता सकते हो। और एक चीज़ ज़रूर मैं कमेंट करना, अगर आप यहाँ पे गए हो या नहीं, और नहीं गए हो तो कब आप लोग जाने का तैयारी कर रहे हो। मौका मिले जाना ज़रूर। इसका प्राइस अप्रॉक्सीमेटली पर पर्सन, अगर हम INR में बात करते हैं, तो 3500 के अराउंड में पड़ता है, जो कि वहाँ के अप्रॉक्सीमेटली आप मान के चलिए 50 to 60 CAD में पर पर्सन की एंट्री थी। बट आई पर्सनली बिलीव दिस इज़ वर्थ स्पेंडिंग। और अगर आप बच्चों के साथ जा रहे हो, बच्चों को ये एक्सपीरियंस ज़रूर करवाइए। ये देखिए, ये एक अलग दुनिया, आपको एहसास ही नहीं होगा कि आप स्कूबा डाइविंग नहीं कर रहे हैं या किसी एक्वेरियम में बैठे हुए हैं। इतने अद्भुत नज़ारे, बहुत अलग। एक मोमेंट से जब मैं ये वॉइस ओवर कर रहा हूँ, तो मुझे अभी भी फील हो रहा है कि मैं अभी भी वहीं पे उसी मोमेंट पे हूँ, उसी जगह पे हूँ जब मैंने ये लाइव देखा था। हाँ, ये थोड़ी सी वीडियो पुरानी है, अभी वॉइस ओवर करके एडिट कर रहा हूँ, बट आज आई कैन फील स्टिल आई एम देयर।
शार्क जब जब पास में आ रही थी थोड़ा थोड़ा डर लग रहा था। और ये सबसे बेस्ट पार्ट लगा था मुझे, इन्होंने पानी के बीच में एक छोटा सा एक डमी ये बनाया हुआ था जिसके अंदर आप पर्सनली जा सकते हो और अंदर से बैठ के फील कर सकते हो कि कैसा लगता है जब स्कूबा डाइविंग में या कुछ लोग जाते हैं जहाँ पे उनके छोटे छोटे से कुछ रिसर्च करने के लिए या फिर कहीं जाते हैं जो रियल वर्ल्ड में, वैसा ही रेप्लिका इन्होंने बनाया है यहाँ पे। और उसमें भी बहुत अच्छा एक्सपीरियंस था मेरा जब अंदर गया। और बात सिर्फ फिशेस की नहीं है, यहाँ पे प्लांट्स और हर चीज़ जो समुद्र में होती है वो सब चीज़ें इन्होंने यहाँ पे लाने की कोशिश करी है और बहुत अच्छे से मेंटेन किया हुआ। स्टाफ बहुत अच्छा है, बहुत कोऑपरेटिव है और हर पॉइंट पे आपको गाइड करने के लिए वो लोग खड़े रहते हैं। जब आप एंटर करते हो, टिकट लेते हो, जब एंट्री पे भी वो आपको इंस्ट्रक्शंस देते हैं, बताते हैं। और बाद में भी हर एक पॉइंट पे अगर आपको कुछ पूछना है, कुछ डाउट है, कुछ क्वेश्चंस हैं, पूरा बताएंगे। हर एक फिश के बारे में बाहर डिटेल में लिखा हुआ है। तो अगर किसी को, स्पेशली बच्चों को अगर आप लेके जा रहे हो तो उनके लिए बेस्ट लर्निंग होगी। जो उन्होंने बुक्स में पढ़ा होगा वो लाइफ में लाइव देखेंगे और आई थिंक एक्सपीरियंस ज़्यादा अच्छे से सिखाता है रादर देन सिर्फ पढ़ने से। मौका लगे तो ज़रूर लेके जाना बच्चों को, और ये एक्सपीरियंस बार बार नहीं मिलते हैं। कुछ मछलियाँ थोड़ी शाय थी, कुछ एग्रेसिव थी, कुछ ऐसी थी जो बिल्कुल काम थी लेकिन अटैकिंग मोड में थी। क्योंकि वहाँ पे मैंने ऐसा भी एक्सपीरियंस किया, जब एक फिश थी मुझे लगा था कि ये शायद डेड है, बट थोड़ी देर में उसने अटैक किया। और सो आपको फील नहीं होगा कि आप एक्वेरियम में हो, आपको लगेगा ही नहीं, आपको ऐसा लगेगा आप स्कूबा डाइविंग कर रहे हो और रियल सी के अंदर बैठ के फील कर रहे हो उस मोमेंट्स को। अच्छा, आप लोगों से एक क्वेश्चन है कि कितनी फिशेस ऐसी हैं जिनको आप आइडेंटिफाई कर पाए? प्लीज़ कमेंट में नाम ज़रूर बताना। कौन कौन सी हैं वो नहीं पूछूंगा, सिर्फ आपने अगर जेन्युइनली इसमें से कुछ होंगी जिन्हें हम पहचान पाते हैं। सबको नहीं हम पहचान सकते क्योंकि हमने सबको देखा ही नहीं है, बट कुछ थी जैसे शार्क की, यहाँ बहुत सारी वेराइटीज़ थी, बट हमारे लिए शार्क मैं पहचान पाया, स्टिंगरे पहचान ली और कुछ 5-6 और पहचान पाया। बाकी सब मेरे लिए भी बहुत नया था। ये टनल इतनी ब्यूटीफुल है कि अगर आप यहाँ पे जाएंगे आपका बाहर निकलने का मन नहीं करेगा, बिकॉज़ नीचे आप चल रहे हो, ऊपर पानी है ग्लास के ऊपर, और वहाँ पे फिश, जिन मछलियों से, जिन फिशेस के नाम से डर लगता था, उन फिशेस के बीच में आप हो और आपको पहली बार होगा कि डर नहीं लगेगा। ये एक्सपीरियंस आप कभी भूल नहीं पाएंगे। इसीलिए वर्चुअली मेरे साथ इस पूरा एक्वेरियम घुमा सकता हूँ। आपको बस वीडियो में बने रहना है एंड तक। और छोटी सी वीडियो है, ज़्यादा बड़ी वीडियो नहीं है। एक्वेरियम बहुत बड़ा था। सो ये देखिए, ये हम आ गए यहाँ पे एंकरिंग करने के लिए। बट मोमेंट ऐसी थी, मेरा मन नहीं था वहाँ पे रिकॉर्डिंग करने का। मैंने कहा बाद में वॉइस ओवर कर लेंगे, लेकिन अभी सिर्फ एंजॉय करेंगे और आप लोग भी एंजॉय कर सकते हैं वीडियोस को। इतने अच्छे से मेंटेन किया हुआ है इस एक्वेरियम में कि हर चीज़
आपको ग्लास वाली फील ही नहीं होगी कि ग्लास के अंदर से आप कुछ देख रहे हो। और एक क्वेश्चन और है आप लोगों से, आप लोगों ने क्या इतना बड़ा एक्वेरियम देखा है कभी? कमेंट करके बताना अगर आपने देखा है तो कहाँ पे देखा है और कौन सा देखा है। बिकॉज़ मेरे लिए ये फर्स्ट एक्सपीरियंस था लाइफ का, लाइफ टाइम मैं बोल सकता हूँ, वंस इन अ लाइफ टाइम एक्सपीरियंस था। और अगर आप लोगों ने कोई देखा है तो बताना। कोई है? ये देखिए, कुछ अलग अलग हैं, कहीं कलरफुल हैं, कहीं नॉर्मल विदाउट कलर वाली फिशेस हैं, कोई छोटी हैं, कोई बड़ी हैं, सब एक अलग दुनिया में बिना किसी को परेशान करे अपना अपना सब स्विमिंग कर रही है। मुझे लगा था शायद एक पॉइंट होगा जहाँ पे स्कूबा डाइवर के साथ में ड्रेस पहना के शायद गेस्ट्स को भी जाने का अलाउ होगा, बट नहीं था। हाँ, ये कर सकते हैं कि स्कूबा डाइवर्स वाला जो एक स्पॉट है वहाँ पे आप अंदर से एक रूम के जैसे बना हुआ है, तो फील नहीं आएगा कि आप पानी में नहीं हो। फ़ोटोज़ खिंचवा सकते हो, स्कूबा डाइवर आपके पीछे ग्लास के पीछे वो फिश के साथ आ जाएगा, फ्रंट में बैठ के आप फ़ोटोज़ क्लिक करवा सकते हो, जो कि मैंने भी करवाए थे। ये टर्टल्स, ये एक हम जो देखते हैं यहाँ पे वो अलग है, ये समुद्र वाला है जो पानी के बीच में रहता है, इसलिए इसका कलर, इसका साइज सब कुछ अलग है। अच्छा, वहाँ पे एक मशीन थी जहाँ पे आपको अगर इलेक्ट्रिक फिश का करंट फील करना हो तो आप उस मशीन के बटन पे टच करके वो शॉक फील कर सकते हो। तो उन्होंने बहुत अच्छे से मेंटेन किया हुआ ये एक्वेरियम की, हर चीज़ का एक्सपीरियंस आपको मिले उस चीज़ का पूरा ध्यान रखा गया है। कुछ चीज़ें उन्होंने वहाँ पे एज ए म्यूज़ियम कलेक्शन भी रखी हुई है कि जब ये लोग फिशेस लेके आए हैं और कितने टाइम से वो लोग ये प्रोसेसिंग में कितना टाइम लगा, हर दुनिया के हर कोने में से उन्होंने फिशेस को कलेक्ट किया। कुछ चीज़ें जो उनको समुद्र के बीच में मिली, जो बहुत पुरानी, कैसे हेलमेट्स थे, गियर कैसे यूज़ होते थे, वो चीज़ें भी वहाँ पे रखी हुई हैं विद डेट्स। और वो एक बेस्ट एक्सपीरियंस था क्योंकि हम उतना इमेजिन भी नहीं कर सकते। कैन यू इमेजिन कि पानी के बीच में कोई वुड का हेलमेट पहन के जाता था? जी हाँ, वहाँ पे उन्होंने रखे हुए हैं, फ़ोटोज़ क्लिक करके रखे हुए हैं कि ये पुराने उस टाइम पे पूरा वैलिडेशन के साथ हैं कि लोग ऐसा यूज़ करते थे। पानी और पानी की अलग दुनिया, कुछ स्टोन्स, ये मेरा सबसे बेस्ट पार्ट था इस वीडियो का, जहाँ पे कलरफुल फिशेस छोटी छोटी, हर कोई अपनी दुनिया में मस्त, और इतने डिफरेंट कलर शेड्स मैंने कभी नहीं देखे थे। एक बारी को लग नहीं रहा था कि मैं एक्वेरियम में हूँ, मुझे ऐसे लग रहा था कि कोई मैं वीडियोस देख रहा हूँ जो AI से जनरेटेड है। बट सच यही है कि मैंने ये एक्सपीरियंस किया है अपनी आँखों से। और ये स्टोन, ये कोरल, ये सब, इवन दो जो ये बीच में घास प्लांट्स है, ये फूल भी रियल हैं जो इन्होंने समुद्र के बीच में से कलेक्ट करके यहाँ पे रखे थे। पहले मुझे लग रहा था कि आर्टिफिशियल है, ये प्लांट्स, ये ग्रीन लीव्स
बट वहाँ पे उन्होंने मेंशन किया हुआ है कौन से ओशन से लेके आए हैं और कौन से ओशन से ये प्लांट्स हैं, कैसे हैं, उनके बारे में क्या डिस्क्रिप्शन, सब लिखा हुआ था वहाँ पे। तब मुझे लगा मर गया, इतना भी रियल है। ये देखिए रेड आयरिश लॉर्ड, यहाँ पे दिखेगी कहीं ना कहीं होगी। यहाँ पे हर चीज़ के बारे में उन्होंने डिटेल से बताया हुआ है, कौन सी फिश, कौन सा प्लांट कैसा है, कहाँ से लेके आए हैं, कहाँ पे मिलता है, हर चीज़ की डिटेल है वहाँ पे। तो अगर आप ये वीडियो इंडिया से देख रहे हो तो मुबारक हो, आपने मेरे साथ साथ वर्चुअली टोरंटो के बीच में रिप्लेस एक्वेरियम ऑफ कनाडा का पूरा टूर कवर कर लिया और ऑलमोस्ट सारे एक्वेरियम की आपने वर्चुअली एक फीलिंग्स इंडिया में बैठे बैठे ले ली। अच्छी लगी हो वीडियो तो आप कमेंट कर सकते हो, शेयर कर सकते हो। अगर आपको लगता है कि किसी को ये वीडियो देखनी चाहिए उनके साथ, और आपको पर्सनली वीडियो कैसी लगी ये भी आप कमेंट करके बता सकते हो। ये देखिए ये रेस्टिंग मोड में है अभी। कोशिश करी है आप लोगों के लिए डिटेल्स में वीडियो बनाने की, बट कितना भी अच्छा कर लीजिए कुछ ना कुछ कमियां खामियां रह जाती हैं, और मुझे लगता है वो नेक्स्ट टाइम के लिए होती हैं, और वो आप लोग कमेंट करके भी बता सकते हो कहाँ पे क्या मिस हुआ है, सो दैट नेक्स्ट टाइम जब मैं कुछ बनाऊंगा, कुछ लेके आऊँगा आप लोगों के लिए, तो आप लोग उसमें दिए हुए फीडबैक, जो आप लोगों ने फीडबैक दिए होंगे उस पर काम करके मैं अच्छे से और अच्छी सी मेहनत करके और ज़्यादा डिटेल में चीज़ें लाने की कोशिश करूँगा। स्टारफिश तो इंडिया में भी दिख जाती है, बट बहुत सारी ऐसी फिशेज हैं जो इस एक्वेरियम में आप लोगों ने अभी देखी जो आपको इंडिया में यहाँ पे नहीं दिखेंगी नॉर्मली, और बहुत कम एक्वेरियम है जहाँ पे इतना ज़्यादा मेंटेन करना सबके लिए आसान नहीं होता है। सो कैसा लगा आपको ये टूर, प्लीज़ कमेंट ज़रूर करना, क्योंकि आपके कमेंट जो है वो मेरे लिए फ्यूल का काम करते हैं। थैंक यू सो मच, और कहानी अगली